Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, once again, welcome to my class. This is me, Turab sir, and you are watching English with the Turab sir. Students, आज हमारा जो क्लास है वो होगा C20 में हमारे पास चूँकि हम पंक्चुएशन की बात कर रहे हैं तो पिछली क्लास में हमने C19 में हमने क्वेश्चन मार्क और साथ में फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेशन मार्क्स पे हमने बात की थी। इस क्लास में हम C20 में हम बात करेंगे कॉमा, अपोस्ट्रोफी एंड एलिप्सिस। ठीक है, तो टॉपिक थोड़ा बहुत लेंथी होगा। पहले इस हिस्से में हम कॉमा पे बात करेंगे, फिर वाइट बोर्ड को हम रिमूव करके फिर हम जो है अपोस्ट्रोफी भी बात करेंगे और साथ में एलिप्सिस पे भी बात करेंगे। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये पंक्चुएशन, बहुत ही ज़रूरी है, सीखना बहुत ज़रूरी है कि इसको हम सीखें, क्योंकि जब हम कुछ लिखते हैं पढ़ते हैं तो कुछ अलामात ऐसे होते हैं कि जिसको हमने समझना होता है, क्योंकि उनकी अपनी अलग अलग सी फंक्शंस होती है कि जिनको समझना ज़रूरी होता है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्ट। द फर्स्ट वन वी हैव कॉमा। अच्छा, ये कॉमा क्या होता है? कॉमा जो है ये भी अपोस्ट्रोफी की तरह होता है। ठीक है, लेकिन अपोस्ट्रोफी थोड़ा बहुत इससे मुख्तलिफ होता है, क्योंकि अपोस्ट्रोफी जो है हम ऐसे अंदाज में फिर हम लिखेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो फिर ये भी कॉमा की तरह है। ठीक है, ये भी कॉमा, ये दोनों जो है शक्ल में एक जैसे है, लेकिन इसमें फ़र्क है। ये जो हमने नीचे लगा लिया ये थोड़ा बहुत लाइन को, ये जो लकीर हमने खींच रखी है इसको टच कर रही है। ठीक है, तो ये कॉमा है। ये ऊपर जो है ये लकीर की यानी लाइन की थोड़ी बहुत ऊपर है, तो इसको ये भी इसी जैसा है, ये भी कॉमा कहलाया जाता है, लेकिन अमूमन हम इसको एपोस्ट्रोफी का नाम देते हैं। ठीक है, तो एपोस्ट्रोफी जो है उसकी अलग फंक्शंस होती है और साथ में ये जो कॉमा है इसकी अलग होती है। तो बात करते हैं कॉमा पे। अच्छा, ये क्या हो, कॉमा हम तब लगाएंगे जब हम कोई लिस्ट ऑफ आइटम्स, फॉर एग्जांपल जब आप लिस्ट बनाते हो ना तो उसमें आप मुख्तलिफ चीज़ों को शुमार करते हो या बोलते हो, लिखते हो। मतलब ये है वेयर वी टिक पॉज, जहाँ पे हम थोड़ा बहुत रुकते हैं तो वहाँ पे हम जो है कॉमा लगाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में चेक करते हैं, आई बॉट, मैंने खरीदा, क्या खरीदा? अ पेन, तो यहाँ पे हम लगाएंगे एपोस्ट्रोफी। अ पेंसिल, यहाँ पे हम लगाएंगे यानी जो है सॉरी यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, ये भी कॉमा हो गया। और साथ में जो है अ पेन, अ पेंसिल, अ बैग एंड अ नोटबुक। जब भी कोई लास्ट में आप किसी चीज़ को मेंशन करते हो तो उससे पहले आपने एंड लगाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे जो आप लगाते हैं एंड, यहाँ पे आपने कॉमा नहीं लगाना है, क्योंकि जब आप अपनी लिस्ट में किसी आखिरी नाम को लेते हो, किसी आखिरी आइटम के नाम को मेंशन करते हो तो वहाँ पे आपने एंड लगाना होता है। हाँ, एक तरह से आप यहाँ पे भी कॉमा लगा सकते हैं, लेकिन ये जो कॉमा है फिर हम इसको एक्सपोर्ट कॉमा कहते हैं, ऑक्सपोर्ट कॉमा कहते हैं। ठीक है, सो अगर आपने नहीं लगाया है तो ठीक है, मत लगाओ, क्योंकि यहाँ पे आपने जो लास्ट में आप किसी नाउन को मेंशन करते हो तो तब जाके हम यहाँ पे कॉमा नहीं लगाएंगे बल्कि एंड लगाएंगे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम कॉमा का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? कॉमा आफ्टर इंट्रोडक्टरी क्लॉजेज। जब आप किसी इंट्रोडक्टरी क्लॉज को पहले बोलते हो ना, ये क्लॉज क्या होता है, प्रेज क्या होता है, इस पर भी आगे जाकर हम बात करेंगे। ठीक है, फ्रेजेस और साथ में क्या होता है एंड एक्सप्रेशंस। एग्जाम्पल में चेक करते हैं, इफ़ यू टेक ऑफ योर जैकेट, तो ये आपका एक क्लॉज है, ये एक जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी ये अपना ये जो है इफ़ यू टेक ऑफ योर जैकेट, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये कंडीशन के लिए हम बोलते हैं, क्योंकि इसके आगे हमने इफ लगा लिया।
इफ़ यू टेक ऑफ योर जैकेट, अगर तुम अपना जैकेट उतारते हो, निकलवाते हो, ठीक है, यू विल कैच अ कोल्ड, तो आपको ज़ुकाम लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कॉमा है हमने लगा लिया, चूंकि ये जो क्लॉज है ये डिपेंडेंट है, ठीक है, ये डिपेंडेंट है, ये इन्हिसार करेगा इस पे, ठीक है, ये इन्हिसार करेगा इस क्लॉज पे। इफ़ यू टेक ऑफ योर जैकेट, अगर तुम अपना जैकेट निकालते हो, ठीक है, उतारते हो, तो फिर ये क्या होता है, इसका नतीजा क्या निकलेगा, यू विल, चूंकि ये कॉन्ट्रैक्शन में लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कॉमा का शक्ल जो नजर आ रहा है ये कॉमा नहीं है बल्कि ये क्या है, अपोस्ट्रोफी है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब ये फुल फॉर्म है यू विल, ठीक है। तो चूंकि कॉन्ट्रैक्शन में है तो आपने कॉन्ट्रैक्शन में भी बोलना होता है you'll you'll कैच अ कोल्ड, तो नतीजा ये निकलेगा कि आपको जुकाम लग सकता है, ठीक है। इसी तरह एक और जुमला है वेल, ये जो लफ्ज़ है ये इंट्रोडक्टरी वर्ड है, ठीक है। मतलब ये है कि वेल जब आप किसी की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराना चाहते हो तो फिर हम यानी पहले हम ये लफ्ज़ बोलते हैं, वेल आई कैन नॉट प्ले इन द नेक्स्ट मैच। नेक्स्ट कॉमा बिटवीन इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, यानी कॉमा जो है इंडिपेंडेंट क्लॉजेज के दरमियान भी हम इस्तेमाल करते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज उसे कहते हैं एक ऐसा जुमला कि जो अपना पूरा मीनिंग दे, ठीक है, सेंस मुकम्मल कर सकता हो, कोई मतलब मुकम्मल कर सकता हो, तो उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। एग्जाम्पल में चेक करते हैं, आई वॉन्टेड टू गो टू द मार्केट, मैं बाजार जाना चाहता था, ठीक है, यानी मैं बाजार जाना चाहता था। यहाँ पे अमूमन जो है ये मार्केट की जगह पे हम बाजार भी बोलते हैं, लेकिन याद में रहे यानी जो नेटिव स्पीकर होते हैं, जो अमेरिकन है, जो यानी ब्रिटिश है, बरतानिया वाले है, या ऑस्ट्रेलियन है, या न्यूजीलैंड वाले है, कैनेडियन है, वो तो बाजार जो है नहीं बोलते, ठीक है। बाजार तो मेरे ख्याल में उर्दू का लफ्ज़ है, तो मार्केट आपने बोलना होता है बाजार के लिए। तो जुमला कुछ यूँ है, आई वॉन्टेड टू गो टू द मार्केट, मैं बाजार जाना चाहता था, ठीक है, मैं मार्केट जाना चाहता था, बट आई डिड नॉट, यहाँ पे मैंने आई नहीं लगाया हुआ है, सॉरी फॉर देट, आई डिड नॉट हैव मनी, पर मेरे पास पैसे नहीं थे। अच्छा, नेक्स्ट कॉमर्स जो है इन नेम्स एंड डेट्स, नेम्स और डेट के लिए भी हम कॉमा इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल अक्टूबर 8, तो यहाँ पे हमने लगा लिया कॉमा, अक्टूबर 8 2022। नेक्स्ट ब्रिस्बेन क्वींसलैंड इज अ बिग सिटी, लैंड्स यहाँ पे डी रह गया है तो इसको भी लगाएंगे, ठीक है, क्वींसलैंड इज अ बिग सिटी। तो ये कॉमा यानी मतलब कॉमा ये जो बहुत ज़रूरी ये होता है, वेयर वी टेक पॉज, जब जहाँ पे हम थोड़ा बहुत रुक लेते हैं, यानी स्टॉप करते हैं, रुकते हैं, यानी उस जगह पे हम क्या लगा सकते हैं, यानी कॉमा लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्लास यानी इसको रिमूव करते हैं, इसके बाद फिर हम एपोस्ट्रोफी को चेक करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब बात करते हैं एपोस्ट्रोफी पे, ठीक है, कि एपोस्ट्रोफी हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चेक करते हैं, चूँकि मैंने पहले भी बता दिया कि ये भी एक कॉमा की शक्ल है, लेकिन ये थोड़ा बहुत जो है ये लकीर जो मैंने खींच रखी है, ठीक है, लाइन की थोड़ी बहुत तो ऊपर है, ठीक है, तो इसको एपोस्ट्रोफी कहते हैं। अब एपोस्ट्रोफी जो है इसके इस्तेमाल हम किन मकासद के लिए करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एपोस्ट्रोफी को इस्तेमाल करेंगे ऑनरशिप यानी मलकियत के लिए, ठीक है, पोजीशन शो करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये एपोस्ट्रोफी आपने तब लगानी जब यानी सिंगुलर जब नाउन आता है ना, तो कोई भी नाउन हो सकता है, कोई डॉक्टर भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है, अली, अहमद, उज़मा, कोई भी नाम ले ले, लेकिन वो क्या होनी चाहिए, वो सिंगुलर होनी चाहिए। तो उसके बाद हमने यहाँ पे एपोस्ट्रोफी प्लस एस लगानी पड़ती है, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक नाउन आएगा, ठीक है।
फॉर एग्जांपल अलीज पेन, ये एक कलम है कि इस कलम का जो मालिक है वो कौन है? अली। यानी इसने पैसे दे रखी है, इसने खुद खरीदा है, ठीक है, इसने खुद अपने लिए खरीदा है। तो इस पेन का जो मालिक है वो कौन है? अली है, ठीक है। तो मलकियत शो करने के लिए हम एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करेंगे, यानी नाउन होगा पहले, फिर उसके बाद एपोस्ट्रोफी प्लस एस हम लगाएंगे ताकि ये मलकियत शो करे। अलीस पेन, अली का कलम, ठीक है। इसी तरह उज़मा's बुक, यानी उज़मा की किताब, तो ये मालिक है, इस किताब की जो मालिकन है वो कौन है? उज़मा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ, सिंगुलर होनी चाहिए। अगर सिंगुलर हो तो फिर एपोस्ट्रोफी प्लस एस हम लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल टीचर्स पेन, उस्ताद का कलम, ठीक है, उस्ताद का कलम। अगर हम फिर प्लूरल, यानी कोई नाउन ऐसा है कि जो प्लूरल है, एस पे ख़त्म होता है और प्लूरल है, जिस तरह यहाँ पे ये जो टीचर मैंने लिखा है ये ऑलरेडी प्लूरल है, ये जो एस है ये इस लफ्ज़ का जो है एक हिस्सा है। तो इसके फ़ौरन बाद जब हम इसकी अगर हम मलकियत शो करेंगे तो यहाँ पे आपने सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगानी है, फिर दूसरा एस आपने नहीं लगानी है, क्योंकि डबल एस पर हम जब बोलते हैं तो थोड़ा बहुत ऑकवर्ड यानी रूड सा लगता है, ठीक है। यानी बस आपने यहाँ पे अगर ये प्लूरल में ख़त्म होता है तो फिर आपने एस लगाना होता है। सिर्फ आपने अगर प्लूरल में ख़त्म हुआ है, एस पे ख़त्म हुआ है, तो सिर्फ आपने एपोस्ट्रोफी लगानी होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल टीचर्स डिक्शनरी, यानी ये एक डिक्शनरी है कि जिसके मालिक जो है वो ज़्यादा असातिज़ा है, यानी एक उस्ताद की मलकियत नहीं है, यानी ये मलकियत है कई असातिज़ा की, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी अराइज होता है, अगर कोई नाउन जो है वो आखिर में एस में एंड होता है, लेकिन ये प्लूरल बनाने वाला एस नहीं है, जो हम एक नाउन को एस में ख़त्म करके उसको प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। ये वाला जो एस है अब्बास, ये किसी यानी एक स्टूडेंट का या टीचर का किसी बंदे का नाम है अब्बास, क्योंकि ये एस जो है ऑलरेडी इस ये जो नाउन है इसका हिस्सा है, तो ये प्लूरल में ख़त्म नहीं होता है। यहाँ पे दो ऑप्शन है, अगर आपने सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाया, एस नहीं लगाया तो भी ठीक है, अगर आपने एपोस्ट्रोफी भी लगाया है और एस भी लगाया है तो भी ठीक है। फॉर एग्जांपल अब्बास, अब्बास अब्बास कार, ठीक है, यानी अब्बास की जो गाड़ी है, यानी इस कार की जो मालिक है वो अब्बास है, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो इसका इस्तेमाल होता है एपोस्ट्रोफी का वो कॉन्ट्रैक्शन है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब यानी इख्तिसार, मुख्तसर, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इज़न्ट, ये कॉन्ट्रैक्शन में लिखा हुआ है, इस इख्तिसार में लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म है इज़ नॉट, ठीक है, तो ये मैंने एपोस्ट्रोफी लगा रखी है। नेक्स्ट हमारे पास डोंट, ये भी कॉन्ट्रैक्शन में लिखा हुआ, इसका जो फुल फॉर्म है डू नॉट। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है डिडंट, इसका फुल फॉर्म जो है डिड नॉट। तो बहुत सारे ऐसे है, फॉर एग्जांपल वरंट, वर नॉट इसका फुल फॉर्म बनता है, वोंट, विल नॉट इसका फुल फॉर्म बनता है, ठीक है, हैजंट, हैवंट, ठीक है, ऐसे बहुत सारे, हैडंट, कांट कि जिसका फुल फॉर्म फिर कैन नॉट होता है। तो ये हमारे पास क्या है? एपोस्ट्रोफ। अब अच्छा, तो अब हम चेक करते हैं एलिप्सिस की, एलिप्सिस को चेक करते हैं कि एलिप्सिस क्या होती है, ठीक है। एलिप्सिस हम इस्तेमाल करते हैं तब जब हम क्या करना चाहते हैं, ये हमें क्या बताता है, एलिप्सिस शोज ओमेशन, यानी ये ओमेशन यानी जब हम किसी चीज़ को मिटाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई जो है पॉज लेते हैं और पॉज इन अ सेंटेंस, यानी जुमले में जब हम रुकते हैं ना, तो उसके लिए भी हम यानी एलिप्सिस का इस्तेमाल करते हैं। और यूज्ड इन इनफॉर्मल एंड फिक्शनल स्टोरी, गैर रस्मी जब हम कुछ लिखते हैं, ठीक है, और साथ में जो फिक्शनल राइटिंग होती है, जो अफसाना यानी लिखा जाता है, ठीक है, तो उसमें यानी एलिप्सिस इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये है एलिप्सिस का, ये जो 3 डॉट्स होते हैं,
ठीक है, एलिप्सिस इसको कहते हैं। ये जो 3 डॉट्स है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ मिसिंग हुई है, कुछ लफ्ज़ों को मिटाया गया है, ठीक है। यानी वो ज़रूरी तो है लेकिन हो सकता है टाइम के ना होने की वजह से, या जुमला जो है थोड़ा बहुत लेंथी होता है, या पैराग्राफ्स लेंथी हो जाते हैं। यहाँ पे ये 3 जो डॉट्स है ये हमें ये बताते हैं कि यहाँ पे कुछ मिसिंग हुई है लफ्ज़ों की, यानी यहाँ पे कुछ और भी अल्फाज है कि जिनको नहीं लिखा गया है, ठीक है। जब भी आप 3 डॉट्स दिखते हैं तो समझो कि यहाँ पे और भी अल्फाज है कि या जो कहने वाला है उसने ज़रूरी नहीं समझा, या जो है बात मज़ीद इसमें और भी हो सकते कोई गुंजाइश है, इसलिए हम एलिप्सिस इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम नॉट श्योर, ठीक है। मतलब ये है कि ये बंदा जो हम कहते हैं, ठीक है, ये वो क्या है, एक्सक्लेमेशन वर्ड्स जिसको आप कहते हैं, ठीक है, सडन फीलिंग जो शो करता है, इमोशन शो करता है। तो बंदा कुछ कहना चाहता है लेकिन वो शायद ज़रूरी नहीं समझ रहा है, या अगर ज़रूरी है तो फिर शायद किसी के सामने नहीं बोल पाता है, यानी यहाँ पे कुछ मिसिंग हुई है लफ्ज़ों की, ठीक है। तो इस वजह से यानी इस मकसद के लिए हम एलिप्सिस का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अली, देखिए अगर आप बोलते हैं ना अली, तो यहाँ पे हम कॉमा लगाते हैं क्योंकि हम पॉज लेते हैं, हम थोड़ा बहुत रुक जाते हैं, ठीक है, यानी थोड़ा बहुत यहाँ पे जो है स्टॉप करते हैं बात को। अली, आई एम वेरी सॉरी। आई एम वेरी सॉरी यानी सॉरी की बात बंदा कुछ कहना चाहता है लेकिन उसने नहीं बोला है, नहीं लिखा है, ठीक है। तो इसलिए हम जो है एलिप्सिस का इस्तेमाल करते हैं। आई होप यू कैन फॉरगिव मी, ठीक है। तो ये थी एलिप्सिस। आज की इस क्लास में हमने पढ़ा कॉमा, एपोस्ट्रोफी एंड प्लस एलिप्सिस के बारे में। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आ गया हुआ होगा। इस तरह की मज़ीद क्लासेस को देखने के लिए हमारे साथ जोड़िए रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।